ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय गिरजा ने कामदेव को जलते हुए देखा, उस समय वे भयभीत हो वहां से भागकर अपने घर जा पहुंची। इस दशा को देखकर माता पिता शीघ्र ही गिरजा के समीप आ पहुंचे। उस समय हिमाचल के संपूर्ण नगर में भी खलबली मच गई। जब गिरजा को कुछ चेतना प्राप्त हुई, तब उनकी माता ने इस प्रकार पूछा, हे पुत्री, तुझे इस प्रकार किसने भयभीत किया है, जो तू लंबी लंबी सांसें ले रही है। तब गिरजा ने जो कुछ दृश्य देखा था, सब वह विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसे सुनकर माता पिता ने गिरजा को बहुत सांत्वना दी। हे नारद, कुछ समय बाद तुम गिरजा के समीप पहुंचे। तब गिरजा ने अत्यंत लज्जित होकर तुमसे यह कहा कि आप मुझे ऐसा उपाय बतावें जिससे मुझे शिवजी की प्राप्ति हो। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया, हे गिरजे, शिवजी केवल तपस्या के वशीभूत रहते हैं। यदि तुम उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो तो वन में जाकर कठिन तपस्या करो। शिवजी तपस्या के वशीभूत होकर सब लोगों का पालन करते हैं और उसी के बल पर सबका संहार भी करते हैं। तपस्या के बल पर ही शेषनाग पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं और तपस्या के द्वारा ही देवता संपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। यह सुनकर गिरजा ने उत्तर दिया, हे मुनिराज, आपका कथन सत्य है, परंतु गुरु के बिना किसी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आप मुझे अपनी शिष्या बनाकर तपस्या की विधि बताइए। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी गुरु के बिना शक्तिहीन हो जाते हैं। आप मेरे गुरु बनना स्वीकार करें। हे नारद, यह सुनकर तुमने शिवजी का ध्यान किया और गिरजा को अपनी शिष्या बनाकर पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। तदुपरांत तुम वहां से लौटकर मेरे पास आए और गिरजा तुम्हारे उपदेश को पाकर अपने मन में तपस्या करने की दृढ़ इच्छा को ले सखियों सहित अपने पिता हिमाचल के समीप जा पहुंची। उस समय सखियों ने पर्वतराज हिमाचल को संबोधित करते हुए ये कहा, हे राजन, गिरजा अपने मन की अभिलाषा को कहते हुए लजाती है। अस्तु उनकी ओर से हम आपसे यह प्रार्थना करती हैं कि आप गिरजा को तपस्या करने के निमित्त वन में जाने की आज्ञा दें, जिससे वे शिवजी को प्राप्त करने के लिए तप करें। सखियों की यह बात सुनकर हिमाचल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गिरजा को तपस्या के निमित्त वन में जाने की आज्ञा दे दी। तदुपरांत गिरजा अपनी सखियों को साथ लेकर अपनी माता के पास पहुंची और उनसे भी यही प्रार्थना की। मैना ने जब इस समाचार को सुना तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। उन्होंने अत्यंत उदास होकर गिरजा से यह कहा, हे पुत्री, तुम घर में ही रहकर तपस्या करो। माता पिता के घर को किसी तीर्थ अथवा देवालय से कम नहीं समझना चाहिए। तुम्हें इस प्रकार कष्ट सहन करना उचित नहीं है। तुम यही तपस्या करो। हे नारद, मैना की बात सुनकर गिरजा ने उत्तर दिया, हे माता, शिव जी केवल तपस्या के ही बस में हैं। अस्तु बिना तपस्या किए कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में जितने जो वस्तु पाई है वह सब तपस्या का ही फल है। तपस्या करने से अत्यंत सुख प्राप्त होता है। अस्तु तुम मुझे तपस्या करने से मत रोको। यह सुनकर मैना बोली, हे पुत्री, मेरे 100 पुत्र हैं, परंतु तुम उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। मैं चाहती तो यह भी हूँ कि तुम मेरी आंखों से दूर मत जाओ और यहीं रहो। तुम जो चाहोगी मैं वही करूँगी, जो मांगोगी वही दूंगी। गिरजा ने कहा, हे माता, जब तक मैं तपस्या नहीं करूंगी तब तक शिवजी मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे और तपस्या केवल वन में ही हो सकती है, क्योंकि घर का अहंकार मूर्खता, दुख एवं चिंता को प्रदान करने वाला होता है। यदि घर बैठकर तपस्या हो सकती हो तो मुनि तथा राजा लोग वन में कभी न जाएं। यह सुनकर मैना ने फिर चिंतित होते हुए कहा, हे गिरजा, वन में सिंह, हाथी आदि अनेक हिंसक जीव घूमते रहते हैं। तुमने उन्हें कभी देखा भी नहीं है, फिर भला तुम उनके बीच किस प्रकार रह सकोगी। गिरजा ने उत्तर दिया, हे माता, बिना कष्ट उठाए संसार में किसी वस्तु अथवा मनोरथ की प्राप्ति नहीं होती। मेरा यह निश्चित मत है कि शिवजी अपने भक्त की घर तथा बाहर सब जगह रक्षा करते हैं। गिरजा के मुख से इन शब्दों को सुनकर मैना ने उसका मन शिवजी की ओर से हटाने के लिए यह बात कही, हे गिरजा, शिवजी भांग, धतूरा, विष आदि मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं। वे नग्न शरीर, अशुभ वेशधारी तथा दरिद्री हैं। भला यह तो बताओ कि उनकी भक्ति करने से तुम्हें क्या प्राप्त हो सकेगा। हे नारद, माता की यह बात सुनकर गिरजा ने उत्तर दिया, हे माता, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता
तथा समस्त ऋषि मुनि शिव जी की सेवा करते हैं। वे आदि पुरुष तथा सबके स्वामी हैं। मेरे हृदय में भी अब उन्हीं का निवास हो गया है। वे तीनों गुणों से रहित होते हुए भी अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं, अस्तु तुम्हें उनकी निंदा करना उचित नहीं है। अब तुम मुझे आज्ञा दो, जिससे मैं वन में जाकर तपस्या करूं। गिरजा के इस प्रकार के निश्चय को देखकर जब मैना ने यह जान लिया कि गिरजा के हृदय में सचमुच ही शिवजी की भक्ति दृढ़ हो गई है, तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्न हो इस प्रकार कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे निश्चय को देखने के लिए ही जानबूझकर ऐसी बातें कही थीं। सच पूछा जाए तो भगवान शिव सबका मनोरथ पूरा करते हैं। अब तुम प्रसन्नतापूर्वक वन में जाओ और शिवजी की आराधना करो। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर गिरजा भगवान सदाशिव की स्तुति करते हुए तपस्या करने के हेतु वन में चली गई। जिस समय मैना ने उन्हें जाते हुए देखा तो वे मात्र प्रेम के कारण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर सब कुटुंबियों तथा नगरवासियों ने गिरजा को पुनः वन में जाने से रोकना चाहा तथा वन के कष्टों का वर्णन करते हुए यह सलाह दी कि वे घर में ही रहकर तपस्या करें। उन्होंने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रियजनों, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं शीघ्र ही शिव जी का वरदान प्राप्त कर लौट आऊंगी। मुझे वन में जाना ही शुभ है, क्योंकि यहाँ रहकर तपस्या नहीं की जा सकती। हे नारद, इस प्रकार मीठे शब्दों में सबको समझाने बुझाने के उपरांत गिरजा ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया तथा अपने लौटने के समय तक वे के लिए उन्हें कालक्षेप करने के निमित्त बहुत कुछ दान देकर प्रसन्न किया। उन्होंने भिखारियों को भी सब वस्तुएं प्रदान की, क्योंकि भिखारियों को भिक्षा देने से शिवजी अधिक प्रसन्न होते हैं। गिरजा ने श्रेष्ठ मुहूर्त में वन के लिए प्रस्थान किया। उस समय सब लोग उन्हें आशीर्वाद देने लगे। देवताओं ने भी जय जयकार करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा की तथा दुदुम्बी बजाई। जिस समय गिरजा चली उस समय उनके बाएं अंग फड़कने लगे तथा शुभ शकुन होने लगे, जिनसे यह प्रतीत होता था कि उन्हें शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे। यद्यपि गिरजा के बन जाने के कारण नगर निवासी अत्यंत चिंतित थे, किंतु अशुभ समझकर किसी ने भी अपने नेत्रों से आंसू नहीं बहाए। हिमाचल के नगर का संपूर्ण वैभव मानो लोप सा हो गया और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह नगर कालरात्रि के समान भयानक हो। नगर निवासी भी साक्षात यमराज जैसे दिखाई पड़ने लगे। वे आपस में ही एक दूसरे को देखकर भयभीत हो जाते थे। नगर के सभी घर शमशान के समान प्रतीत होने लगे और मित्र यमदूत के समान दिखाई पड़ने लगे। नदी और नालों में पानी नहीं रहा, सब प्राणियों का तेज नष्ट हो गया। सब लोग गिरजा के वियोग दुख से दुखी होकर उनकी बाल लीलाओं का स्मरण कर अपना समय ज्यों का त्यों कर काटने लगे। हे नारद, तुम इस बात को भली भांति जान लो कि शक्ति के बिना संसार में कोई आनंद नहीं है। शक्ति के प्रकट होने पर ही संसार में आनंद प्रकट होते हैं। वे शक्ति ही अपने चरित्रों द्वारा सब लोगों के दुखों को दूर किया करती हैं। जिस प्रकार जीव के बिना इंद्रियां, चंद्रमा के बिना रात्रि और जल के बिना मछली प्रसन्न नहीं रहती, उसी प्रकार गिरजा के बिना हिमाचल का नगर भी सूना हो गया। यह दशा देखकर वेदज्ञ मुनि हिमाचल के नगर में पहुंचे। उन्हें देखकर सब लोगों ने उनकी बहुत प्रकार से सेवा की। मुनि ने उन्हें संबोधित करते हुए पूछा, हे हिमाचल, तुम किस शोक में व्याकुल हो? मुनि की बात सुनकर हिमाचल पहले तो दुख की अधिकता के कारण कुछ नहीं बता सके, तदुपरांत धैर्य रखकर बोले, हे प्रभु, मेरी पुत्री शिवजी को प्राप्त करने के निमित्त वन में तपस्या करने के लिए गई है। मैं उसी के वियोग से दुखी हूँ। मैना ने भी यह कहा, हे मुनिराज, मेरी पुत्री को कभी उष्ण वायु भी नहीं लगी थी, परंतु अब वह वन में जाकर न जाने कैसे कैसे दुख उठा रही होगी। जब वह यहाँ पर घर में सोती थी उस समय उसकी सखियाँ स्तुति किया करती थीं, परंतु अब मुझे यह संदेह हो रहा है कि कहीं वन में उसे कोई सिंह आदि न खा ले। मेरा जीवन तो उसके जाते ही कठिन हो गया है। हे नारद, हिमाचल तथा मैना के मुख से यह शब्द सुनकर मुनि ने भगवान सदाशिव की माया का बारंबार धन्यवाद देते हुए कहा, हे भगवान सदाशिव, आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता। आप जब जो चाहते हैं वही कर दिखाते हैं। मन ही मन इतना कहकर वे हिमाचल तथा मैना को संबोधित करते हुए बोले, हे पर्वतराज, तुम अपने मन में कुछ चिंता मत करो। तुम्हारी पुत्री आदिशक्ति है, तुम उसकी महिमा को नहीं जानते हो, इसलिए इतने दुखी हो रहे हो। वह अपनी तपस्या के द्वारा तुम सबको आनंद प्रदान करेगी। उसके कारण संसार में तुम्हारा भी बहुत यश फैलेगा।
अस्तु तुम्हें उचित है कि तुम उसके लिए कोई चिंता मत करो और अपने हृदय में शिव जी का ध्यान धरते रहो। इतना कहकर मुनि ने मन ही मन गिरजा को प्रणाम किया। तदुपरांत वे हिमाचल से विदा लेकर चल दिए। उनके वचन सुनकर हिमाचल मैना तथा सब नगर निवासी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने चिंता करना त्याग दिया और मन ही मन शिव जी का ध्यान धरने लगे। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।